वीर विंशतिकाख्यम श्री हनुमत स्तोत्र संपूर्ण संस्कृत स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जो अपनी पूंछ से साफ किए हुए आकाश तथा समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग पर उछलकर चलते समय इंद्र के आनंद का कारण हो रहे थे और आगे की ओर फैलाई हुई जिनकी भुजाओं से पर्वत खंड फूटते जाते थे, जानकी जी के नेत्रों को शीघ्र ही आनंद देने वाले उन हनुमान जी की आज मैं वंदना करता हूँ। जानकी जी ने पति के लिए जो निशाचरों के बीच अत्यंत भय के कारण दुस्सह घोर एवं अद्भुत व्रत किया था, उसी के विविध फल स्वरूप दूत वेश में सीता जी के सम्मुख अपने शरीर को प्रकट किए हुए हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ पत्नी जानकी जी के दोनों चरणार विंदों को, जो निराशा रूप धूलि से धूसरित होने के कारण राग शून्य हो गए थे, बारंबार प्रणाम करते हुए अपने अनुरागों द्वारा पति मिलन के पहले ही राग रंजित कर दिया, उन अंजनी नंदन महावीर जी की मैं विशेष संतोष के लिए वंदना करता हूँ। सुंदर अशोक वन के घने वृक्षों को जानकी जी की विरह वेदना को बढ़ाने का कारण समझकर, जिन्होंने लंका नगरी की स्निग्ध अलकावली के समान उन्हें शीघ्र ही उखाड़ डाला, उन सुवर्ण के सदृश सुंदर शरीर वाले कपिवर हनुमान जी को मैं अपने पालन पोषण के लिए प्रणाम करता हूँ। अपने गंभीर घोष से प्रतिध्वनित पर्वतों की सहस्त्रों कंदराओं में रहने वाले सिंहों के समूह को, जिन्होंने संभ्रमवश शब्दायमान एवं विचलित कर दिया और अक्ष कुमार के विनाश काल में राक्षस राज रावण को भी आश्चर्य में डाल दिया, उन कपिराज सुग्रीव की सेना के नायक हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। लीला से ही महासागर को लांघ जाने पर भी जो तीव्र गति से घूमती हुई गदा द्वारा राक्षसों के शत विशत होने पर अपने आनंद समुद्र को अपार सा देख रहे थे, उन अक्षय कुमार के मार्केश रूप महावीर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इंद्रजित मेघनाथ के हठात फेंके हुए पाश बंध को ब्रह्मा जी के अनुरोध की भांति तत्काल ग्रहण कर लिया और रुद्र का अवतार होने पर भी जो रावण की विशाल दृष्टि के संकोच का कारण बन गए, उन उदार वानर वीर को मैं भजता हूँ। जो विमान से ऊपर उठे हुए रावण के मस्तकों पर दीप्यमान किरीटों में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसमें अपने भुजयंत्र द्वारा पीसे जाने वाले रावण के शरीर के रक्तपात की अपेक्षा रखने वाली अपनी छाती की ओर निहारते हुए प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। देवताओं के समान पराक्रम रखने वाले अक्ष कुमार आदि वीरों के नाश जनित क्रोध से ही मानो जिसने शीघ्र ही बदला लेने के लिए चंद्रहास नामक तलवार उठा ली है, उस दश शीश रावण के शरीर का गंभीर मेघ गर्जना को भी मूक बनाने वाले अपने भयंकर सिंहनाद से स्तंभन करते हुए हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो अपने किए हुए प्रचुर पराक्रमों द्वारा विजय की आशंसा से युक्त श्री रामचंद्र जी के तेज का वर्णन कर रहे हैं और दूत धर्म में प्राप्त होने के समन्वय का अथवा समस्त शास्त्रों के अन्वय का उपदेश करते हैं, उन राजा सुग्रीव की सेना के प्रधान सेनापति वीर की मैं वंदना करता हूँ। उचित उपदेश दे चुकने पर जिनकी पूंछ में निशाचर राज रावण का कोपानल ही उसकी दंभ से अंधी हुई बुद्धि के सहारे बढ़कर लंका को जलाने की इच्छा से वहां कूद पड़ा था, उन्हीं हनुमान जी का मैं वर्ण करता हूँ। उनकी तनी हुई पूंछ के किनारे अग्नि लगी थी, उससे समस्त लंका नगरी अत्यंत वेग से जल रही थी। बाहर निशाचर कुल का कर्ण क्रंदन मचा हुआ था। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि ज्वाला से झुलसे हुए घर ही बाहर निकलकर रो रहे हैं। ऐसी लंका में चारों ओर दौड़ते हुए हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसाद शिखर पर रहने वाले तोता और कबूतर आदि पक्षी जलते हुए जब आकाश में उड़ते थे, तो ऐसा मालूम होता था मानो उन दग्ध होने वाले ग्रहों के प्राण ही मूर्तिमान होकर स्वर्ग में जा रहे हैं। उन पक्षियों से क्षण भर घिरकर ऊपर उठी हुई ज्वालाओं वाली पूंछ धारण किए
जिनकी शोभा पीतांबरधारी भगवान विष्णु को पीठ पर चढ़ाकर अपना समूह साथ लिए विचरने वाले पक्षीराज गरुड़ की सी हो रही थी, उन हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ। लंका नगर के ऊपर अपनी विशाल पूंछ खंभे में लगी हुई अग्नि की ज्वाला ही जिसमें पताका के समान है, ऐसे श्री राम जी की रण विजय वैजयंती को देवताओं की प्रसन्नता के लिए मानो आज ही आकाश में दिखलाते हुए महावीर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने सीता जी की पीड़ा को, जो उनके दर्शन मात्र से मर चुकी थी, एकमात्र राक्षस समूह रूप काठ कबाड़ों से बनी हुई लंका रूपणी चिता पर सुलाकर अपनी पूंछ की लगाई हुई अग्नि से उसका मरणांत कालोचित दाह संस्कार किया। वे हनुमान जी हमारी प्रसन्नता के कारण हो। विदेह नंदिनी सीता जी की शुद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम के एकमात्र साक्षी पद पर स्थित पावक को मानो समुद्र के यहाँ धरोहर रखने के निमित्त उसमें कूद पड़ने वाले वायु नंदन को मैं भजता हूँ। राक्षसों के साथ संग्राम में तृप्त न होने के कारण क्रोध एवं अशांति से जो विशेष रक्त वर्ण हो गए हैं, अक्षय कुमार के संहार काल के कार्यों से जिनकी दक्षता का अनुमान किया जा चुका है, तथा जो प्रभात समय के प्रभामय सूर्य के किरणों के समान कांतिमान है, लंका को भय देने वाले उन भगवान हनुमान की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र लांघकर सीता जी के दिए हुए चूड़ा रत्न को पाकर और शत्रु के महान नगर को भी जलाकर श्री रामचंद्र जी के आनंदाश्रु से सींचे जाने वाले ब्रह्मचारी श्रेष्ठ वानर वीर की मैं शरण लेता हूँ, जो पूर्व जन्म में गौतम ऋषि के शंकरात्मा नामक शांत शिष्य होने पर भी उनके गुरु के समान श्रद्धा पात्र थे। शंकर जी के प्राणवायु से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जो हरि वानर भाव को प्राप्त होकर भी हरि विष्णु की भांति शंकर जी के हार्दिक प्रेमी हैं, तथा बुद्धि धैर्य और शास्त्र के वैभव में जिनकी कहीं समता नहीं है, उन हनुमान जी की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने आशुतोष उमानाथ को कंधे पर चढ़ाकर अपनी लोकोत्तर गायन शैली से उन्हें प्रसन्न किया और उनसे पाने योग्य उत्तम वरों को भी प्राप्त कर लिया। मैं उन परम वैष्णव भगवान वानर वीर की स्तुति करता हूँ। कविपति श्री उमापति जी की बाल काल में रचित यह वीर विंशतिका नाम की स्तुति हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हो। इस प्रकार वीर विंशतिकाख्यम श्री हनुमत स्तोत्र का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।